हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सन टैरोट 7777। होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है अगस्त प्रेडिक्शन पे कि अगस्त आपका कैसा अगस्त बीतेगा। ठीक है, अगस्त में क्या कुछ होगा, लाइक करियर से रिलेटेड, फैमिली फ्रेंड्स, लव लाइफ कैसा चलेगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन रहेगा और आपका मूड कैसा रहेगा, आप किन किन चीज़ों में आगे बढ़ोगे, आपके हाथों से क्या क्या छूट जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या कुछ होगा आपके इस फुल मंथ में। ओके, तो देखते हैं। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो आज मैंने पाइल 1 एंजल ऑफ लव पाइल 1 लिया है एज अ एंजल ऑफ लव और एंजल ऑफ बैलेंस पाइल 2। तो आप पाइल 1 के लिए एंजल ऑफ लव सेलेक्ट करें और पाइल 2 के लिए एंजल ऑफ बैलेंस। थोड़ा सा मेडिटेट करें, उसके बाद अपने पाइल को सेलेक्ट करें। ओके, और ये जो आपकी रीडिंग होगी वो हो सकता है सारे के सारे रेजोनेट कर जाएं, हो सकता है थोड़े बहुत रेजोनेट करें, तो एज अ पॉजिटिव वे में देखें। ठीक है, तो चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, तो चलिए रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हो सकता है सारी की सारी रेजोनेट कर जाएगी, हो सकता है कुछ रेजोनेट ना करे। तो चलिए पॉजिटिव वे में देखना है। तो चलिए अपने कार्ड्स लेते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। कैसा रहेगा इनका अगस्त? ओके, सो कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। द थिंकिंग मैन, पहला कार्ड आपका थिंकिंग मैन आया है। द सीट, ओके। डोर टू स्पिरिट, ऑलराइट। वोमेन होल्डिंग कॉइन, ओके। और भी कार्ड्स देखते हैं ताकि और भी मैसेजेस क्लियर हो जाए। और अब हम देखने वाले हैं यूनिकॉर्न से कि यूनिकॉर्न आपको क्या क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, सो लेट मी सफल। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ यूनिकॉर्न हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। चलिए कार्ड्स लेते हैं। ओपनिंग, ऑलराइट। मैनिफेस्टेशन, मिस्ट्री, ओके। पेगासस, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आपके कार्ड्स आपके लिए, आपके अगस्त मंथ के लिए। ओके, सो पाइल 1 आपका जो यहाँ पे पहला कार्ड आया है एंजल ऑफ लव। ठीक है, तो एंजल ऑफ लव यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल एंजल है, कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि एक बहुत प्यारे रोजेस के साथ, अपने हेड पे प्यारे रोजेस के साथ है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो इस कार्ड के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने लाइफ में सिंगल हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आपका प्यार आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो जो आपसे बहुत प्यार करेंगे। ओके, और ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप लव लाइफ के बारे में शुरू करते हैं बात, क्योंकि पहला कार्ड मैंने यही देखा और मैंने ये सफल करके ही लिया था आपके लिए। तो इसमें यही कह रहा है कि इसमें जो एक एंजल है वो थोड़ा सा अपने चेहरे पे स्माइल करती हुई है और ये बता रही है कि वो आपके लाइफ में जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है, और इसमें मुझे ये भी पता चल रहा है कि शायद आप अगर सेपरेटेड हो, अगर सिंगल नहीं हो, सेपरेटेड हो, कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ, आप सेपरेट हो गए हो, कोई कनेक्शन कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको ज़रूरत है कि आप अपने दिमाग में जितने भी टॉक्सिक है और मतलब जितने भी, अगर आप अपने मन में चिड़चिड़ापन लेकर बैठे हुए हो अपने लवर के लिए, तो आप वो सब ख़त्म करो और कम्युनिकेट करो। क्योंकि इस बात के थ्रू मुझे यही पता चल रहा है कि आपको अपने लवर से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है और साथ होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर किसी वजह से झगड़ा हुआ है तो आपके जो लाइफ पार्टनर है जिसके साथ अभी हो रिलेशन में, तो वो अब अफसोस कर रहे हैं। तो ज़रूरत है
कि आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है या फिर वो आपसे बात करने ज़रूर आने वाले हैं, तो इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू। एंजल ऑफ लव आपको ये मैसेज दे रही है कि आपके लाइफ में इस मंथ में आप अपने लाइफ पार्टनर कह सकते हो और आपको प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, आपकी लाइफ में आएंगे। सो इट्स अ गुड न्यूज़। आगे देखते हैं हम द थिंकिंग मैन। सो पाइलवन, यहाँ पे द थिंकिंग मैन, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मेल खड़े हैं वो कैसे दिख रहे हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो मेल है वो एक अंडरस्टैंडिंग और विजडम टाइप के पर्सन है, ठीक है। इनके हाथ में क्रिस्टल आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे करियर से रिलेटेड अगर आपको बताती हूँ आपके लिए, तो आप अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि अब ज़रूरत है आपको अपने लाइफ में कुछ करने की, ठीक है। दैट्स वाई आप यहाँ पे इस वीडियो पे हो। सो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा एज अ टीचर जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, ठीक है। लाइक डिसिप्लिन, नई नई चीज़ें, और आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, मतलब न्यू कोर्सेज स्टडी के लिए ट्राई करने वाले हो, ठीक है। तो ये तो मुझे लग ही रहा है, और साथ साथ ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में जो है जल्द ही एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। डिसिप्लिन सिखाएंगे, कैसे पढ़ाई करना है, न्यू कोर्सेज आपको गाइड करेंगे। एज अ पायनियर आपके लाइफ में आएंगे कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप उनका वेलकम करने के लिए रेडी रहो, ओके। साथ साथ मुझे ये भी पता चल रहा है इसमें कि जैसे कि मैंने आपको एंजल ऑफ लव में बताया कि आपकी लाइफ में एक लवर आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके जो लवर होंगे वो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड, पढ़े होंगे, हाईली क्वालिफाइड होंगे, तो हो सकता है आपको गाइड करेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। पर ऐसा मुझे ज़्यादा लग रहा है कि एज अ टीचर वो आएंगे और आपके लाइफ में लव भी आएंगे और एक टीचर भी आएंगे। सो इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपको 2 लोग ऐसे मिलेंगे आपके इस अगस्त मंथ में जो कि आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, ओके। और मुझे यहाँ ये लग रहा है, जैसे कि मैंने ये तो आपको बता दिया कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस मंथ में, ओके। तो ज़रूरत है कि आप बिल्कुल रेडी रहें इस चीज़ को करने के लिए, ओके। आगे हम यहाँ पे देखते हैं। सो पाई 1 आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो आपका कार्ड है डिसीट, ये जो है एक वार्निंग के साथ आई है। दिस कार्ड कम्स विथ अ वार्निंग, ठीक है। तो ये वार्निंग के साथ आती है। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या फिर ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपके साथ धोखा करे, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में वो पर्सन ऑलरेडी है जो आपके साथ धोखा करने वाले हैं। तो बात यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक मैन है जो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से देख रहे हैं कर्टेन के पीछे, और इनके हाथ में आप देख सकते हो कि कुछ वैल्यूएबल चीज़ जो है दिखाई दे रही है। और ये वैल्यूएबल चीज़ क्या हो सकती है आपको पता है? ये वैल्यूएबल चीज़ आपकी रिस्पेक्ट हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, आपका टाइम, आपका पीस, शांति हो सकता है, जो वो ख़त्म करने आ रहे हैं। सो इट्स टाइम टू बी केयरफुल। आपको केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी पढ़ाई चल रही हो सकता है पढ़ाई में आपके डिस्टर्ब कर दे, हो सकता है आपकी कुछ बिज़नेस चल रही हो, बिज़नेस शुरू हुआ हो, आपने उसको अपने बिज़नेस के बारे में बताया हो, सीक्रेट्स, अपने बारे में सीक्रेट्स बताया हो, ठीक है, अपने लव लाइफ को लेके बताया हो। तो हो सकता है ये जो है आपकी रिस्पेक्ट ख़राब करे, ठीक है, सेल्फ स्टीम के साथ खेले। तो आपको ज़रूरत है कि बिल्कुल आप कुछ लोगों से सावधान रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको खुद भी पता चलता होगा कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान होंगे कि वो कैसे हैं, पता चलता होगा। तो उन सारे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। तो एंजल यहाँ पे और यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है, ओके। सो ये बात आप याद रखें। जिन लोगों को भी आपने अपने बारे में बताया है, अभी अपना ध्यान रखें कि बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, उन लोगों से सावधान रहें, ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में आपकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। और अगर नहीं बताया है, नए लोग आपकी लाइफ में आते हैं, एक्सेप्ट योर लव लाइफ और थिंकिंग मैन, जैसे मैंने टीचर को बताया था, तो ये दोनों तो अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। साथ साथ आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रेजेंट है वो आपके साथ कुछ गलत कर दे। तो ज़रूरत है आपको बच के रहने की, ठीक है। आप अपने सेल्फ स्टीम को, हैप्पीनेस को बर्बाद होने ना दें, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वार्न कर दिया। और हो सकता है आपको मैनिपुलेट करेंगे, हो सकता है फैमिली को लेकर ऐसा कुछ बोलेंगे कि आप
कि फैमिली से झगड़ा हो जाए, आपके जो लवर है उनसे झगड़ा हो जाए, किसी से भी झगड़ा हो जाए, तो इन सारे लोगों से बच के रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो पाइल वन, डोर टू स्पिरिट। इस मंथ अगस्त के लिए डोर टू स्पिरिट इसमें ये कह रही है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी एंड न्यू बिगनिंग्स होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लाइफ में इस मंथ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ और डिसिप्लिन एंड बहुत सारी चीज़ों में आपके चेंजेस आने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। और आपको ज़्यादा सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि आप बहुत ज़्यादा ये सब पे ध्यान दे रहे हो स्पिरिचुअल थिंग्स पे, पर आपको खुश होने की ज़रूरत है कि आप मेडिटेशन और ये सब की ओर जाओगे तो इससे आपका क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, ठीक है। आपका माइंड बहुत शार्प होगा, आप बहुत शांत रहोगे, पीस रहेगी आपके लाइफ में और आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था DC। सो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अब बिल्कुल भी केयरफुल हो जाओगे, सावधान हो जाओगे और साथ साथ आपको कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैसेज दे रही है डोर टू स्पिरिट, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, स्पिरिचुअल आर्ट्स सीखोगे, ठीक है। और आपका बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होगा यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स के साथ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है मैजिक्स वगैरह आपकी लाइफ में, बहुत सारी मिरेकल्स, बहुत सारी चेंजेस आने वाली है इस मंथ में, ठीक है। तो और बहुत सारी बिगनिंग्स होंगी, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखें। बिगनिंग्स मतलब बहुत सारी हो सकता है, आप रिलेशन में नहीं हो, सिंगल हो, तो बहुत सारी रिलेशन आपका शुरू होगा, ठीक है। आप अपने रिलेशन को अच्छे से निभाना, ठीक है। मेडिटेशन करना, और मेडिटेशन आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा। अपने माइंड को शांत रख पाओगे, पीसफुली रह पाओगे, हैप्पीनेस रहेगा आपके लाइफ में, ठीक है। अपने काम को, पढ़ाई को, बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर सकोगे, ठीक है। और न्यू अवेकनिंग, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। मैं क्या बताऊँ आपको, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। एक जो मैसेज बस यहाँ पे ये आया है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कुछ लोगों से। हर लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनका अच्छा नहीं चाहते, एज अ फ्रेंड होते हैं लेकिन अच्छा नहीं चाहते। तो ऐसे लोग होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। तो बस इस मंथ आपको अच्छे से सावधान रहना है, ओके। और डोर टू स्पिरिट, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे अपने लाइफ में, आप उस पर ध्यान दो। साथ साथ ये भी देखते रहो कि अगल बगल क्या हो रहा है लाइफ में, ठीक है। और नई चीज़ों को रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी रहो, ओके। आगे देखते हैं हम। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अगेन गुड मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज आया है। देखिए यहाँ पे एक वुमेन है जो कि बिल्कुल एक एलिगेंट ड्रेस में, एलिगेंट ड्रेस्ड वुमेन है, जो कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी ब्यूटीफुल चेयर पे बैठी हुई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसका ड्रेस जो है एलिगेंट, और इसके हाथ में देख रहे हो आप एक ब्राइट गोल्डन कॉइन है। सो गेस व्हाट, कि आपके लाइफ में अगर आप कुछ बिज़नेस वगैरह कर रहे हो या फिर कुछ जॉब वगैरह कर रहे हो, तो हो सकता है आपको जॉब में प्रमोशन मिले और आपको बहुत और अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि हो सकता है आप अपने लाइफ में ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है, मतलब लाइफ पार्टनर कह सकते हो, या फिर जिसके साथ रिलेशन में हो, ठीक है। वो बहुत अमीर हो जाएंगे, रिच होने वाले हैं, ठीक है। उनके लाइफ में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, या फिर जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, आपके लव पार्टनर, वो बहुत अमीर होंगे, रिच होंगे, और उनका हेल्थ बहुत अच्छा होगा, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस, ठीक है। मतलब कि उनकी वैल्यू बहुत होगी, लोग उनको वैल्यू बहुत करते होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे, हेल्थ भी अच्छा होगा, मतलब सारा कुछ उनका बहुत अच्छा होगा, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है। ये तो मुझे दिख रहा है कि जो आपके लाइफ में आएंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे फाइनेंशियली, और सारा कुछ होगा उनके पास। साथ साथ मुझे ये भी यहाँ दिख रहा है कि अगर कोई नहीं है, अगर आप सिंगल रहते हो इस मंथ भी, तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपके बिज़नेस में। तो अगेन आपका मैसेज बहुत अच्छा आया है, एंजल्स बहुत अच्छे मैसेजेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस मंथ के लिए। तो यहाँ फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो यहाँ पे फाइनेंशियली
आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, कि बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। और हो सकता है ऐसे पर्सन से मिलो जो कि बहुत रिच हो, ठीक है, और उनका बिज़नेस हो, बहुत बड़ा बिज़नेस हो। दैट ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आगे हम देखते हैं ओपनिंग्स। वाओ, आई एम ग्लैड टू टेल यू अबाउट दैट अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। आपके लिए एक नई डोर खुलने वाली है। ओपनिंग्स सिर्फ एक डोर नहीं, बहुत सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ने वाले हो इन सारे मैसेजेस के थ्रू, ये तो पता चला। और साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखते हो तो यहाँ से इस की को उठाओ और डोर को खोलोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल मिलेंगे। तो ये भी अनदर मैसेज जो आ रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू और एंजल्स के तरफ से, वो ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में इस मंथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। सो आप ये अपॉर्चुनिटीज़ खोना मत, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है तो प्लीज़ उनसे बात करना, क्योंकि हो सकता है वो आपके लाइफ पार्टनर बन जाए, ठीक है। वो बहुत अच्छे इंसान होंगे। आपके टीचर, अपने टीचर को रिस्पेक्ट करना। साथ साथ जो आपके लाइफ में आपको बर्बाद करना चाहते हैं उनसे बहुत कुछ सीखना आप, ठीक है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। डो टू स्पिरिट, भगवान से प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना कि आपका लाइफ जो है और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं आपकी लाइफ में, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाए। तो ओपनिंग्स बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रही हैं कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं और आप देखोगे इस मंथ कि आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ कहाँ तक लेकर जाएगी। ओके, बस ये अपॉर्चुनिटीज़ को खोना नहीं है। आगे हम देखते हैं मैनिफेस्टेशन। फोकस ऑन अ विज़न बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में, अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो आप मैनिफेस्टेशन करो। अगर आप कुछ भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, ये मत कुछ लिमिटेड मत सोचना कि मुझे बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए, या फिर आप इतना ही पा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। आप कुछ भी अपने लाइफ में पा सकते हो थ्रू मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे मैनिफेस्टेशन क्लियर मैसेज यहाँ पे आपको एंजल्स आके दे रही है, आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। सो रहे हो, सोने से 5 मिनट पहले इमेजिन करना कि आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो लाइफ में, लाइक आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो इमेजिन करना कि आप एक आईएएस ऑफिसर बन के लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप एक डॉक्टर बन के लोगों को बचा रहे हो, ठीक है। आप एक सिंगिंग करना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, तो आप सिंगर बनकर अपने प्यारे प्यारे आवाज़ से लोगों को शांत कर रहे हो, खुश कर रहे हो, उनके टाइम को अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और तो यहाँ पे फोकस बस आपको ये करने की ज़रूरत है। यूनिकॉर्न आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मैनिफेस्टेशन करो। आपको जो कुछ भी अपने लाइफ में चाहिए, एक आपको एंजल जैसे प्यार करने वाले पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए भी आप मैनिफेस्टेशन करो। आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही है, इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ से आपको बहुत फ़ायदा हो, उसके लिए मैनिफेस्टेशन करो। आपको जो कुछ भी चाहिए अपने लाइफ में, प्लीज़ डू मैनिफेस्टेशन, उसके साथ साथ मेडिटेशन, ठीक, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं मिस्ट्री। वंडरफुल, अमेजिंग, मतलब ये भी जो है बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए दे रही है, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें खोजी जा चुकी हैं, देखी जा चुकी हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं इस दुनिया में जो अभी तक देखी नहीं गई हैं, ठीक है। और भगवान तो किसी ने नहीं देखा, जानते हैं, पर हमने देखा नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने देखा नहीं है। तो एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में बहुत, जो आपने सोचा नहीं है, ठीक है। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है आपको कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है। वो आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हो, उसको देखने वाले हो। सो कितना अच्छा है ना ये, जिसने भी फाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए बहुत अच्छा इस मंथ में होने वाला है। आप बहुत कुछ अच्छा देखने वाले जो आपने कभी सोचा ही नहीं हो, ठीक है। सो
लेट्स सी कि क्या होने वाला है, और कमेंट करके ज़रूर बताना मंथ के एंड में। आगे देखते हैं। ओके, पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप शायद अभी इस मंथ, जुलाई के मंथ में थोड़े बहुत प्रॉब्लम में रहे हो, थोड़े बहुत परेशान रहे हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम, अगर रिलेशन में हो तो रिलेशन का प्रॉब्लम, पढ़ाई को लेके हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हो और आपका मन चिड़चिड़ा टाइप का हो गया हो। तो यहाँ भी आपको ये बता रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, अब आपकी वो प्रॉब्लम सब कुछ ख़त्म होगी और एक बहुत सा प्यारा सा यूनिकॉर्न जो है उड़ कर आ रहा है। इट्स गिविंग क्लियर मैसेज दैट ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। मतलब आपको अपने हार्ट को खोलने की ज़रूरत है, और जो भी आपके लाइफ में लोग आ रहे हैं उसको जाने, अच्छे से समझें और उनको रिसीव करें, मतलब अपने लाइफ में आने दें, और जो कुछ भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं उसको रिसीव करें, क्योंकि उससे आपको क्या मिलेगा, आप अपने दिल को खोलो प्यार के लिए और खुशी के लिए। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस मंथ में, अगस्त मंथ में। जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है, बहुत सारे अच्छे मैसेजेस आए हैं, लेकिन बस एक मैसेज है जो आपको ऐसे इंसान से बच के रहने की ज़रूरत है, जो कि दिखाते हैं कि अच्छे हैं ऊपर से लेकिन अच्छे नहीं है अंदर से। ये आपको खुद भी, आपका इंट्यूशन कहता होगा, डोर टू स्पिरिट सब कुछ बताएगा आपको। आप मैनिफेस्टेशन करो, मेडिटेशन करो। सो ये यहाँ थी पाइल 1 की रीडिंग। थोड़ा सा हम और भी देख लेते हैं आपके लिए लव लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स के थ्रू। ओके, सो पाइल 1 यहाँ पे मैं आपके लिए देखने वाली हूँ लव लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स के थ्रू, कि ताकि ज़्यादा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, और भी अगर मुझे कुछ ऐसा पता चलता है तो मैं वो भी क्लियर करूँगी, लेकिन स्पेशली मैं लव लाइफ के लिए देख रही हूँ कि क्या होने वाला है इस मंथ, कि आपके लाइफ में ये तो क्लियर है कि कोई आ रहे हैं, तो वो कैसे होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत वो भी देख लेते हैं। सो योर फर्स्ट कार्ड इज़ रिब्यूल्ड, ओके, सेकेंड वन इज़ विन और लूज, ओके, सीक द ट्रूथ, ओके, और एक लास्ट देख लेते हैं। डेडिकेटेड एफर्ट, ओके। सो पाइल 1 यहाँ पे आया है आपका रिब्यूल, विन और लूज, सीक द ट्रूथ, डेडिकेटेड एफर्ट। सो रिब्यूल से मुझे यहाँ ये पता चलने वाला है, पता ये चल रहा है, मैसेज ये दिया जा रहा है एंजल्स के थ्रू, कि आप किसी के साथ रिलेशन में थे, ठीक है, लेकिन वो आपसे दूर चले गए किसी कारण की वजह से, लेकिन अब वो वापस आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, और वो सब कुछ आके रिब्यूल्ड करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, आपको मनाएंगे। हो सकता है उनको एहसास हो गया है कि आपने बहुत बड़ा गलती किया है, ठीक है, तो वो जब आपकी लाइफ में आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने वाले हैं, डेडिकेटेड एफ़र्ट, मतलब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाएंगे कि ये रिलेशन अच्छा हो जाए, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो उनके लिए। सो उनको ये रियलाइज़ हो चुका है, इसलिए वो पूरी तरह एफ़र्ट लगाने वाले हैं और रिब्यूल्ड करेंगे रिलेशन को। लेकिन ये तभी होगा जब आप उनको चांस दोगे। विन और लूज़, या तो ये आपका जो रिलेशन है, जिसके साथ रिलेशन में थे, वो बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो जाने वाला है, ख़त्म हो जाना है, नहीं तो वो आपके दिल को जीत लेंगे। विन और लूज़ दो ही चीज़ हो सकता है, या तो पूरी तरह रिलेशन ख़त्म होगा और आपकी लाइफ में एंजल ऑफ लव आएंगे जो आपको बहुत प्यार करेंगे, प्यार देंगे, या फिर यही आपके एंजल ऑफ लव हो सकते हैं, ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, जो कि जिनको सारा कुछ एहसास हो गया है, वही आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। तो चांस आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये देख कर देना कि वो चांस के लायक इंसान है भी या नहीं। अगर नहीं है तो बिल्कुल ही मत देना, और अगर है तो देना, दे के देखना। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी मत देना, बिकॉज आपके लाइफ में, क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान तो आने वाला है ही। सो पेशेंस, हैव पेशेंस, सब कुछ अच्छा होगा। और साथ साथ जो आपके पार्टनर थे उनके बारे में आपको सीख द ट्रूथ, कुछ हो सकता है कुछ या बहुत कुछ उनके बारे में पता चले, वो खुद ही आपको बताएं कि किस वजह से, क्या वजह से कुछ हुआ था, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो हो सकता है बताए, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वो क्लियर हो जाएगी। तो ये सब कुछ था डेडिकेटेड एफर्ट से। मुझे और भी ये मैसेज पता चल रहा है कि ज़रूरत है कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव को टाइम दो। अगर फैमिली के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, झगड़ा वगैरह,
तो आप उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करो, हटाओ, दूर करो और अपने डेडिकेटेड एफर्ट सिर्फ लवर से नहीं बल्कि अपने फैमिली, भाई बहन, मम्मी पापा सबसे अच्छे से प्यार करके मिलकर रहने की ज़रूरत है। ये मैसेज आपको दे रही हैं। हो सकता है कि आपका अच्छा नहीं चल रहा हो रिलेशन अपने फैमिली के साथ, मुझे तो ये लग रहा है, इसलिए आपको ज़रूरत है अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको प्यार करने की। और जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं उनका स्वागत करें, और जो भी आप कुछ सीखने वाले हो अपॉर्चुनिटीज़, उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाना मत, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को सीखो, अगर नहीं सीख पाते हो तो भी आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। एंड बी केयरफुल। ओके, तब तक ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हेलो पाइल 2, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो आपकी रीडिंग होगी कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, ठीक है। और चलिए आपके लिए कार्ड सेलेक्ट करते हैं। आप इस मंथ तक कभी भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, एंजल प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं? प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। यहाँ पे हम सब कुछ जानेंगे आपके करियर से रिलेटेड और लव लाइफ से रिलेटेड, सब कुछ जानेंगे, एवरीथिंग, ओके। कि क्या क्या होने वाला आपके मंथ, इस मंथ में क्या क्या मैसेजेस क्या मिलने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं। चलिए कार्ड्स लेते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, थर्ड चक्र, आर्कएंजल। अनदर वन इज हीलर ऑफ द एजेस। The thinking woman, okay, indecision, all right। और भी कार्ड्स देख लेते हैं ताकि और भी मैसेजेस क्लियर हो जाएं। सो यहाँ यूनिकॉर्न मुझे हेल्प करने वाले हैं। प्लीज़ यूनिकॉर्न, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मेरी व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा इनका अगस्त मंथ। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, चलिए मैं कार्ड्स लेती हूँ। पर्सपेक्टिव, सोल पर्पस, ओके। मदर मैरी, एंड लास्ट वन इज द क्रिस्ट, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपके कार्ड्स जो है मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए, ओके। सो पाइल 2, आपका जो यहाँ पे पहला कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। तो मैंने ये भी कार्ड आपके सफल करके ही लिया था। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो इस कार्ड में एक एंजल है जो कि एक पिक्चर ऑफ लिक्विड लाइट को होल्ड की हुई है इन फ्रंट ऑफ पिरामिड्स, ओके। सो पहला मैसेज यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि बीइंग सेंटर एंड सेल्फ ऑनरिंग इन योर चॉइस। आपको यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देने की, अपने आप को वैल्यू देने की ज़रूरत है, अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये बता रहे हैं आपके लाइफ में जो भी अगर कुछ उथल पुथल चल रही है तो आपके लाइफ में क्या होगा, एक शांति, एक बैलेंस आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एंजल जो है आपको गाइड करेगी और आपको एक बैलेंस मिलेगा लाइफ में, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो रहा है। इस मंथ में आपके लाइफ में बहुत सारे, कुछ मिले या ना मिले, आपको शांति, पीस और हैप्पीनेस मिलने वाला है, ठीक है। साथ साथ मुझे यहाँ पे आपको ये मैसेज दिख रहा है कि आपको अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए एफ़र्ट्स डालना होगा, ठीक है। ऐसे ही सब कुछ अच्छा नहीं होगा, थोड़े से एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। लाइक अगर आपका कोई गोल है वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मेहनत हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको एफ़र्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे हम सोकर उठते भी हैं तो, और उठने में भी हमें क्या होती है, तकलीफ़ होती है, लेकिन वो तकलीफ़ तो सहना पड़ता है ना। तो इस तरह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, ठीक है। खाना भी हम खुद से, मतलब बस खाना सामने रखा है तो हम खा तो नहीं सकते ना, हमें उसके लिए भी एफ़र्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एफ़र्ट करना है अपने गोल्स पे। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। सो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत कुछ अचीव होने वाला है इस मंथ। बहुत सारे ब्यूटीफुल
मैसेजेस मुझे यहाँ से ये मिल रहे हैं कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे अगर आप एफर्ट डालते हो ना। तो आप अगर अपने गोल को कंप्लीट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बैलेंस तो ऑलरेडी मिलने वाला है, ठीक है। ये तो मुझे यहाँ दिख रहा है, साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो लाइफ में जो है कोई एक ऐसा पर्सन आएगा, ठीक है, जो आपको गाइड करेगा। इस एंजल के एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड के थ्रू मुझे ये पता चला है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो आपको गाइड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सिखाने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आपके साथ आप अभी सिंगल हो तो हो सकता है कि आपके साथ वो रिलेशन में आ जाए, ठीक है। आप उनसे सारी कुछ शेयर करोगे, सारा कुछ बताओगे तो हो सकता है वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि सारा कुछ सामने होता है, हमें सोल्यूशन पता होता है, लेकिन हम नहीं कर पाते उस सारी चीज़ों को कि कैसे करें, फर्स्ट स्टेप कौन कैसा लें। तो वैसे कोई अगर वैसा कोई इंसान बताने वाला लाइफ में आए तो कितना इजी हो जाता है ना। तो ऐसा ही कोई इंसान जो है आपके लाइफ में आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है इससे, जो आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड करेगा और आपका जो है एक लाइफ में बैलेंस मिलेगा, ठीक है। आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आपके जो भी काम चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उन सारी चीज़ों में एक आराम, रिलैक्स, और मतलब कि आपको अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, एक बैलेंस आएगी, ठीक है। और आगे हम देखते हैं थर्ड चक्र। सो गाइस, पाइल 2, अब हम यहाँ देख रहे हैं थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमिल। सो यहाँ पे जो ये मैन है, एंजल है, वो यहाँ पे आपको ये बता रही है। सबसे पहले आप देखें कि ये एंजल जो है हाथ में क्या लिए हुए हैं, होल्डिंग अ ब्यूटीफुल स्फीयर ऑफ गोल्डन लाइट एट द सोलर प्लेक्सस। सो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जो अंदर है, आपके माइंड में, ठीक है, इमोशन जगेगा। इमोशन किस तरह का इमोशन, तो अपने लाइफ को सुधारने का, ठीक है, अपने लाइफ को एकदम बिल्कुल एक बिलियनियर टाइप बनाने का एक जोश आएगा आपके अंदर, एक इंतज़ियाज़म आएगा, ठीक है, कि हम अब नहीं, अब मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, मुझे मिलेनियर बनना है, मुझे बिलियनियर बनना है, ठीक है, मुझे ट्रिलियनियर बनना है। इस तरह का आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा जोश आने वाला है, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छा मैसेज है आपके लाइफ के लिए। और आप अगर कुछ अचीव करोगे लाइफ में, बहुत कुछ बन जाते हो, तो आपकी फैमिली के लिए भी ये बहुत अच्छी मैसेज है। तो ऐसे मैं कह सकती हूँ आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है कि अब आप अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो, इधर उधर टाइम वेस्ट कर दिया, तो अब लेकिन आप बहुत ज़्यादा कुछ करोगे। एक तो ऐसा दिन आता है ना जब इंसान कोई भी बिलियनियर होता है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत पहले टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे लोगों से देखते हैं कि लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, तो उन्हें भी एहसास होता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे कुछ इंथुजियाज़म, ऐसे कुछ फीलिंग्स, वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स आपके लाइफ में आने वाले हैं पाइल 2। सो बी रेडी अपने इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आपका जो भी काम चल रहा है, अगर वो ख़राब चल रहा है तो अब वो भी अच्छा चलेगा, ठीक है। पढ़ाई है तो वो भी अच्छा चलेगा, ओके। बिज़नेस है या कुछ काम कर रहे हो, जॉब, तो हो सकता है उसमें प्रमोशन मिल जाए, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बस ज़रूरत है आपको इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सोचने की कि हाँ आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी निगेटिव मत सोचना कि नहीं करोगे, नहीं तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप अगर सोचते हो कि आप कर लोगे, सो आप पक्का कर लोगे। अगर आपको फेथ है, बिलीव है कि आप कर सकते हो, सो यू कैन डू इट। कोई भी आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। आप बस यूनिवर्स पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो, और आपके दिमाग में तो अब तो वो तो बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्स आ ही चुका है। सो इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू। आगे देखते हैं हीलर ऑफ द एजेस। सो पाइल 2, डू यू वांट टू नो दैट कि मैंने क्यों आपके लिए मिलेनियर और बिलेनियर वर्ड यूज़ किया। इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे आपका ये पता चलता है कि आप जो ऐसे इंसान हो जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इस कार्ड के थ्रू ही मुझे यही पता चल रहा है कि आप जो ऐसे इंसान हो जो आप लाइफ में अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, सोचते हो, तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो अगर एफ़र्ट डालते हो। तो ये आपके पास ऐसा पावर है, और अगर आपने रियलाइज़ नहीं किया है इस पावर को, तो ये पावर आप जल्दी ही इस मंथ जो है रियलाइज़ करोगे, आप फील करोगे इस मंथ में किसी न किसी दिन। क्योंकि थर्ड चक्र जो आपका कार्ड आया वो भी आपको यही बता रहा है कि आप बहुत कुछ फील करने वाले हो, आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली है। पावर से कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा। पावर
से ये मतलब है कि आप बहुत कुछ कर सकोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में लव पावर के साथ साथ मतलब आप अपने लिए तो बहुत कुछ करने वाले हो, साथ साथ आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है, जैसे कि एंजल ऑफ बैलेंस के थ्रू भी मैंने देखा था कि कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको गाइड करेगा। तो हो सकता है कि वो आपका लाइफ पार्टनर हो, लव हो, प्यार हो, ठीक है, ट्रू लव हो। साथ साथ आपका जो ये मंथ में आपका जो हेल्थ है, फिज़िकली और मेंटली आप बहुत अच्छे से रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लाइफ में। और जितना भी आपका एनर्जी है, आप में एनर्जी बहुत है, ठीक है। इस कार्ड के थ्रू मुझे ये पता चल रहा है कि आप में एनर्जी बहुत है, लेकिन वो स्टक है, कहीं फंसा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और फंसा क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, इस वजह से एनर्जी जो है आपके दिमाग में स्टक्ड है, ठीक है। लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, पॉजिटिव वाइब्स बहुत है। सो ये एनर्जी जो है इस बार रिलीज़ होने वाली है। सो कंग्रेचुलेशन, ये आपके लिए बहुत अच्छी मैसेज है। मतलब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है ना मिराक्यूलसली ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में। सो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए ये आया है, ठीक है। सो आप अपने एनर्जी को बिल्कुल एकदम पॉजिटिवली यूज़ करना, कुछ भी गलत नहीं, और सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल आप सही इंसान हो और अच्छी तरह से यूज़ करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। आगे हम देखते हैं। सो पाइल टू, अब यहाँ पे आप देख रहे हो द थिंकिंग वुमेन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक वुमेन है जो कि हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है। हाईली क्वालिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और एक मतलब सीढ़ी वगैरह है उसके नीचे खड़ी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो आपको गाइड करेगा, बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। और एज अ टीचर, एज अ पायनियर कह सकते हो, मार्गदर्शक होगा वो आपके लाइफ का, जो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, आपको लाइफ में कैसे क्या करना चाहिए। जैसे आप कंफ्यूज रहते हो, जैसे मैंने एंजल ऑफ बैलेंस के थ्रू भी आपको बताया था कि आपकी लाइफ में जो है कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ सिखाने वाले हैं वो आपकी लाइफ में, और आप भी जो है उनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करोगे। हो सकता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये लग रहा है कि आपके जो लवर होंगे, पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे, वही आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। वो हाईली क्वालिफाइड होंगे, अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे, आपको गाइड करेंगे। इससे क्या अच्छी बात होगी, जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वही इंसान जो है आपको गाइड कर रहे हैं, हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर इंसान को ऐसे ही पर्सन चाहिए होता है अपने लिए, लाइफ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर, कि वो उनको सारी चीज़ों में ही हेल्प करे, गाइड करे। सो यू आर वेरी लकी। कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो आपको जो है एक बहुत अच्छी लाइफ भी देंगे, साथ ही साथ आपको ग्लो करोगे उनके साथ आप, मतलब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाला है, ठीक है। एक न्यू लव लाइफ तो मिल रही है आपको, ठीक है, इसकी भी एंट्री हो रही है। साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, नए पॉजिटिव वाइब्स भी मिल रहे हैं। क्या बात है, मतलब बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सो पाइल टू, आप यहाँ पे देख रहे हो इनडिसीजन। यहाँ पे जो है एक पर्सन है जो कि खड़े हैं और उनके सामने दो रोड नज़र आ रहे हैं, तो वो कंफ्यूज है कि कहाँ जाना है, मतलब यहाँ जाए या फिर राइट साइड जाए, लेफ़्ट साइड जाए, ठीक है। मतलब वो कंफ्यूज है कि किस तरफ जाना है। तो ये थी अभी तक की, जुलाई तक की आपकी प्रॉब्लम कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपको ज़रूरत है अपने इंट्यूशन, आपके दिमाग में क्या चल रही है, उन सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। आप सोचिए, आप ध्यान लगाइए। क्या ध्यान लगाना है? आपको ध्यान ये लगाना है कि अपने इंट्यूशन पे ध्यान लगाना है, सोचना है कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, क्योंकि आप उतने बड़े मैच्योर हो चुके हो कि आपको समझ में आएगा। और मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो कोई काम, और उसमें आपको थोड़ा बहुत भी अगर अजीब सा फील होता है, तो आप उसको अच्छे से सोचना कि करना है या नहीं। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो, उसमें अगर थोड़ी बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो सोचो उसको कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो बिल्कुल इसकी तरफ आगे बढ़ो। तो मैं वही पाथ चूज़ करने के लिए आपको बोलूँगी जिसमें आपको कुछ भी गलत ना लगे, कुछ भी गलत सा फील ना हो, आप वो पाथ चूज़ करना, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव वाइब रहे, वहाँ उस पाथ पे ही आगे बढ़ना। और अगर आपको इस चीज़ को क्लियर करना है तो प्लीज़ डू मेडिटेशन करोगे
सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। भगवान से कनेक्ट करोगे फटाफट, आपका जितना प्रॉब्लम है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सो अपने जो भी चीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ और इतने पॉजिटिव वाइब है, उसको पैरालाइज मत होने देना, ठीक है। मेडिटेट ज़रूर करना भगवान से, कुछ नहीं तो 2 मिनट के लिए या सोते समय भगवान से प्रार्थना ज़रूर करना, आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबको ही भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, हम सब जोड़ते हैं, मैं भी जोड़ती हूँ, और मेरे सारे प्रॉब्लम्स भी क्लियर होते हैं, ठीक है। सो आपको बस यहाँ पे फोकस करना है, जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है उसको खुद से सोचना कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और जितना भी, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थे, परेशान थे, ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है, क्योंकि थर्ड चक्र आ चुका है और आपकी हीलिंग होने वाली है। सो अब क्या चाहिए, आपकी हीलिंग होने वाली है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये था अब तक का मैसेज कि आपकी लाइफ में ये सब सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन अब सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। सो आप खुश रहिए। आगे देखते हैं। सो पाइल 2 पर्सपेक्टिव, ये जो आपका मैसेज दे रहा है ना, बिल्कुल 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 एकदम बिल्कुल इसी से ही रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अगर कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, तो उसको बिल्कुल एकदम स्पिरिचुअली पॉजिटिवली वे से देखो। स्पिरिचुअली कहने का मतलब है भगवान को एकदम बिल्कुल, आपको भगवान को याद तो करना ही है। कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको भगवान को याद करना है, ठीक है। क्योंकि आपको, अगर आप याद करते हो तो एंजल, भगवान, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, आपको वो वाइब्स देगा कि हाँ इस चीज़ को करना चाहिए, इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना है, तो आप प्रार्थना करना, 2 मिनट के लिए करना, लेकिन दिल से करना, आपको वो समझ में आ जाएगा। एग्ज़ामिन करना उस सिचुएशन को, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि एग्ज़ामिन करना है आपको, हाई पर्सपेक्टिव के ज़रिए समझने की ज़रूरत है। तो जितना भी प्रॉब्लम्स जो होगा ना, वो आप सिचुएशन को समझोगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। सिचुएशन समझ लोगे, सॉल्यूशन आपके सामने खुद रहेगा, क्योंकि भगवान ने हम सबको इतना इंट्यूशन दे रखा है कि हम अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे और मेडिटेशन भी बनाया। सो आप डू मेडिटेशन करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रेयर करो, दिल से करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं सोल पर्पस। वाओ, अगेन सेम टाइप ऑफ मैसेज। देखिए, सोल पर्पस से आपको ये बोल रहा है कि आपका दिल क्या कहता है, ठीक है। आपका दिल क्या कहता है आपको करने के लिए। ये नहीं कि फोर्सफुली कोई बोल रहा है फैमिली में ये करो वो करो, नहीं। आपको जो आपका दिल क्या कहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा भगवान से ध्यान लगाओ और देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। सारा कुछ एकदम क्लियर, प्योर मैसेजेस भगवान के थ्रू आपको मिलेंगे, ठीक है, कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। तो एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, ठीक है। आपको अपने पर्पस पे काम करने की ज़रूरत। सोल पर्पस मतलब आपका जो दिल कहता है, ठीक है, आपका जो आत्मा, आपके सोल, प्योर सोल कहता है, वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई 2 सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया 2 पाथ वाली एग्जाम्पल, इस पाथ पे चलना है या इस पाथ पे, तो आप नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे जाना है, तो आप अपने ध्यान लगाना, भगवान से प्रे करना, आपको एक पॉजिटिव वाइब ज़रूर आएगी। आप फिर सोचना कि हाँ मुझे इस पे ही चलना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पाथ पे चलना है, राइट वाले पाथ पे, तो बिल्कुल आप उसी पाथ पे चलना, ठीक है, क्योंकि वो जो होगा बिल्कुल एकदम प्योर आपका डिसीज़न होगा, प्योर डिसीज़न आएगा। सो यहाँ ये सारे मैसेजेस बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहे हैं आपको कि आपको सोल पर्पस पे काम करने की ज़रूरत है। आपका जो दिल दिमाग कहता है, भगवान आपको मैसेजेस देते हैं, आपको लगता है कि हाँ उस पर काम करना चाहिए, तो उस पर काम करना, ओके, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस प्योर डिसीजन को एक्सेप्ट करना। और मदर मैरी, आई एम द यूनिकॉर्न, आई एम ब्लेसिंग यू। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल मैसेजेस। देखो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि मदर मैरी जो है वो आपके लिए, देखिए दिस इज स्माइलिंग इन द कार्ड, और यूनिकॉर्न भी है। मदर मैरी जो है और यूनिकॉर्न जो है आपको बिल्कुल पूरी तरह ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, हीलिंग हो रही है, साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको एफ़र्ट करना है अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा करने के लिए, और आपको भगवान की तरफ से, मदर मैरी की तरफ से, यूनिकॉर्न, एंजल्स, सब कोई, पूरा यूनिवर्स सब मिल के आपको ब्लेसिंग दे रहा है। एंड यू शुड रिसीव इट, आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, आप रिसीव करो उसको, ठीक है। रिसीव कैसे करना है, खुश रह के, स्माइल करके, हैप्पी होके, और सबके साथ
हैप्पीली रह के, फैमिली के साथ, फैमिली को प्यार करके। अगर कोई एनिमल पेट्स है, अगर वो भूखे हैं, ना भी भूखे हो, तो आप एक बिस्किट का पैकेट ले लो, ख़रीद के उनके खिला सकते हो। ये आपको आपको आपकी सोल को भी बहुत अच्छा फील करवाएगा। ओके, सो ये आपको करना चाहिए। द क्रिस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। इस मैसेज के थ्रू मुझे यहाँ ये पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो सोलमेट होगा आपका, जो आपसे बहुत प्यार करेगा, ट्रू लव होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये बहुत अच्छा मैसेज है। यहाँ भी जैसे मैंने देखा, ये बहुत प्यारा मैसेज था, और ये तो बहुत प्यारा मैसेज है कि आपकी लाइफ में इस मंथ आप ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपको बहुत सारा चीज़ गाइड करेगा। द थिंकिंग वुमन से मैंने बताया, आप ये हो सकता है कि आपके लव लाइफ पार्टनर ही हो। ठीक है, सो ये भी बहुत प्यारा मैसेज है। ठीक है, चलिए हम कुछ आपका जो लव लाइफ कैसा होगा, ठीक है, इस मंथ के लिए, कि अगर आपकी लाइफ में कोई आते हैं तो वो कैसे होंगे, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कौन हो सकते हैं ये देख लेते हैं। सो पाइल 2, ये मैं आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके लवर के लिए वो कैसे होंगे, कैसा रिलेशन चलेगा, उसके लिए मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ फॉर दिस मंथ अगस्त। ओके, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, कि मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज बताएं कि कैसे उनके लाइफ में कैसे कैसे लोग आने वाले हैं, वो कैसे होंगे। ओके, या कोई पास्ट के पर्सन होंगे या फिर कोई नए पर्सन होंगे। प्लीज़ एंजल हेल्प मी एंड गाइड मी। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज़ ट्रस्ट। ओके, सेकेंड वन इज़ थॉट चक्र। ओके, refusing to see. Okay, control. मुझे लगता है मुझे एक और भी कार्ड लेने चाहिए, एक और कार्ड आ रहे हैं। लास्ट वन इज अवेटिंग रिजल्ट। सो पाइल 2, यहाँ पे आपका जो है पहला कार्ड आया है ट्रस्ट। ट्रस्ट से आपको यहाँ पे ये बोलता है कि आपने जो भी डिसीज़न लिया है ना, अगर आप रिलेशन में हो किसी के साथ, या फिर हो सकता है रिलेशन में किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, आप सेकंड चांस दे रहे हो उनको, तो हो सकता है कि आपको ने जो भी डिसीजन लिया है उस पर आप ट्रस्ट करो। ठीक है, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस बार सब कुछ सक्सेसफुल हो जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है, आपने सही डिसीज़न लिया है, मुझे ऐसा इस कार्ड के थ्रू पता चल रहा है। ठीक है, और भी बहुत कुछ क्लियर करने के लिए यू कैन डू मेडिटेशन। और मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपको, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, परेशान हो लव लाइफ को लेके, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप भगवान पे छोड़ दो प्लीज़। ठीक है, आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं भगवान पे छोड़ दो। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जितना भी स्ट्रेस और बर्डन होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आप जो है थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, ये सोचोगे कि हाँ अब मैंने इतना सारा प्रॉब्लम जो है भगवान पे छोड़ दिया है। तो हाँ, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हमें हिम्मत चाहिए होती है अपने सारे प्रॉब्लम किसी पे छोड़ देने की, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल फील बेटर। ठीक है, आपको अच्छा फील होगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे, क्योंकि आपने एक सही जगह अपना ट्रस्ट छोड़ा है, भगवान पे छोड़ा है, तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, इट्स टाइम टू लव एवरीवन। ठीक है, ये टाइम ऐसा है कि आप सबसे प्यार करो, चिल्ड्रन से, फैमिली से, पूरे पेरेंट्स से प्यार करो, जानवर से, एनिमल्स से, उनको टाइम दो, नेचर्स को देखो, उन बीच में बैठो। ठीक है, तो ये टाइम है, आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपको आपका प्यार मिलेगा, आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा, और आपको आपके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि पास्ट के पर्सन ही आपके लाइफ में आने वाले हैं, और आप जो है, हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई हो, तो आप वो सॉल्व करोगे, अपने रिलेशन को इम्प्रूव करोगे, इसको स्ट्रेंथ दोगे, ताकत दोगे, आपका रिलेशन अच्छा होने वाला है। ये इससे मुझे अच्छे से मैसेज मिल रहा है। आगे हम देखते हैं थॉट चक्र। सो पाइल 2, यहाँ पे थॉट चक्र आया है, इससे मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, हो सकता है कोई आर्टिस्ट होंगे, स्पीकर होंगे, राइटर होंगे, सिंगर होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। और साथ साथ हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ क्रिएटिव होने वाला है, आप कुछ आर्ट्स पे ध्यान दोगे, लाइक अपने चक्र को
अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ म्यूज़िक में इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ पेंटिंग्स वगैरह करने लगो, ठीक है, टू एक्टिव योर चक्र, ओके। अपने इस चक्र को एक्टिव करोगे, लाइक आप मेडिटेशन कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो ओम का। तो ये सब मुझे ऐसा दिख रहा है और आपको ज़रूरत भी है। सो मैंने ये बता दिया कि हो सकता है कि उस तरह के इंसान भी मिल सकते हैं जो कि मेडिटेट करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो और ओम का चैंटिंग करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और सिंगर हो सकते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, जो कि अपने राइटर्स आप कह सकते हो कि अपने दिल की बात ही लिखते होंगे ऑफ कोर्स। और अगर आपको अपने चक्र को जगाना है, मतलब अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, सो यू विल हैव टू डू दैट। यही कि आपको सिंगिंग कर सकते हो, म्यूज़िक आर्ट्स वगैरह में आप ध्यान दो, आपका बहुत ज़्यादा अंदर से आपका सोल बहुत पीसफुल होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो अपने माइंड को, अपने सोल को, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लियर करने के लिए आपको ये करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। सो अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत सारी बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिलेगी, ओके। रिफ्यूजिंग टू सी, आगे देखते हैं रिफ्यूजिंग टू सी से क्या मुझे पता चल रहा है यहाँ पे। रिफ्यूजिंग टू सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी रिलेशन में हो किसी के साथ, लेकिन आप जो है इमोशनली थोड़े से डिटैच हो चुके हो उस पर्सन के साथ जिसके साथ रिलेशन में हो, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि हो सकता है आपका अपना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा, इस वजह से आपको उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो उस पर्सन में। लेकिन अब आपको ज़रूरत है कि उनसे जो भी प्रॉब्लम्स है तो सारी चीज़ों से उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे बात करो जो भी प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, अपने रिलेशन पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल आपके लिए लॉयल है। सो आपको भी अपने पार्टनर के लिए लॉयल होना होगा। अगर आप नहीं हो तो, और अगर आप सीरियस हो उनको लेकर, तो आपको उनके लिए लॉयल होना होगा, उनको समझना होगा उनके प्रॉब्लम्स को, ओके। सो ये तो अच्छी बात है आपके लिए कि आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल लॉयल है। अगर आप रिलेशन में हो तो रिफ्यूजिंग टू सी, आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो जो भी प्रॉब्लम है। सो आपको ये तो देखना पड़ेगा ना, थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो कोई रिलेशन नहीं चल सकता। सो अगर आप नहीं इंटरेस्ट हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि सारा जो भी रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, ओके। और आगे देखते हैं कंट्रोल। अगर आपका माइंड जो है उथल पुथल चल रहा है, माइंड में बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो उसको आप कैसे ठीक करोगे। बिल्कुल आपको जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके माइंड में बहुत सारी जो है उथल पुथल चल रही है, लेकिन वो सारा कुछ आपका ठीक होने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिव, मैंने बताया थर्ड चक्र, बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी आएंगे, पॉजिटिव वाइब्स, मतलब पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जी आपको मिलेंगे, ठीक है, कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो वो भी ठीक हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं हम अवेटिंग रिजल्ट। सो फाइल 2 आपका यहाँ जो है लास्ट मैसेज आ रहा है अवेटिंग रिजल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे रिफ्यूजिंग टू सी, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, इस वजह से आपको जो है सिर्फ अपने रिलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से उनको हो सकता है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा हो। ऑफकोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर अपने लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं दोगे तो कैसा फील होगा, वो आप भी फील कर सकते हो, क्योंकि आप भी लॉयल हो उनके साथ। लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम चल रही है फैमिली को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर, करियर को अच्छा करने के लिए, तो इस वजह से आप थोड़े अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिटैच हो गए थे, जिसके साथ भी रिलेशन में हो, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करोगे, आप देखोगे, आपको ये तो पता है कि ये इंसान जो है बिल्कुल सही है आपके लिए। तो अगर अब देख रहे हो कि वो जो इंसान है धीरे धीरे दूर जा रहा है आपकी लाइफ से, ऐसा देखने को मुझे लग रहा है अवेटिंग रिजल्ट से, कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे धीरे धीरे दूर जा रहा है, क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो। सो आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, ना ही कुछ क्लियर कर रहे हो, तो वो जो है आपके लाइफ से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। अगर कुछ क्लियर होता तो मे बी वो बिल्कुल रुकते। तो अब आप क्या करोगे, ये देख रहे हो कि आप आपके लाइफ से वो दूर जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल अब पूरी तरह एनर्जी डालोगे अपने रिलेशन में, अपने रिलेशन को बचाने के लिए, ठीक है। आप जो है पूरी एनर्जी लगा दोगे उनको रोकने के लिए, ठीक है, और वो रुकेंगे भी ऑफ कोर्स, और आपका आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। ये तो है, इम्प्रूव होगा रिलेशन में, और स्ट्रेंथ आएगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। सो रिलेशन को लेके कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यू विल हैव टू पुट एफर्ट्स, इट्स ऑल अप टू यू। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सो बी रेडी अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपने रिलेशन को, अपने करियर को, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इस मंथ आ रहे हैं सबको बेस्ट करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप रेडी रहो। आपका रिलेशन
बहुत अच्छा होगा, लव लाइफ अच्छा होगा। सो आप एफर्ट्स डालोगे भी, अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखोगे भी, एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपके जो पार्टनर होंगे वो भी बहुत अच्छे हैं, लॉयल हैं आपके लिए। सो यह आपका रीडिंग था अगस्त मंथ के लिए। सो पाइल 2 आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। तो जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो शो कर रही है स्क्रीन पे, और जीमेल भी शो कर रही है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट में दे सकते हो, मैं वो इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस लाऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।